हम इंसान बहुत चालाक होते हैं। अगर हमें भगवान के नाम का सिमरन 108 बार करना पड़ जाए तो हमारा मन लगातार इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन यही यदि हमें एक नोटों की गड्ढे गिनने के लिए कहा जाए तो हम एकाग्रचित होकर उसे गिनने लगते हैं। अक्सर हम भगवान को दोष आरोपण करते रहते हैं कि भगवान तुम हमारा दुख में साथ नहीं देते, जबकि सुख में तुम हमेशा हमारे साथ रहते हो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त दीपिका और आज फिर आपके सामने आई हूं एक छोटी सी कहानी लेकर। एक बार एक छोटे बच्चे का जन्म इस धरती लोक पर होना था, क्योंकि उसका इस मृत्यु लोक पर जन्म लेने का समय निश्चित था। लेकिन वह भगवान के पास गया और वहां जाकर गिड़गिड़ाने लगा कि हे प्रभु, मुझे इस धरती लोक पर जन्म नहीं लेना, क्योंकि मैंने सुना है कि इस मृत्यु लोक पर बहुत सी पीड़ाएं और कष्टों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी दूसरे का साथ नहीं देता। तो कृपा करके मुझे अपने चरणों में ही रहने दीजिए, लेकिन मुझे धरती लोक पर जन्म लेने के लिए मजबूर मत कीजिए। लेकिन भगवान ने कहा कि बेटा, तुम्हें तो इस धरती पर जन्म लेना ही होगा, क्योंकि तुम्हारा इस धरती पर जन्म लेने का अब समय आ गया है। लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी तुम किसी भी हालत में मुझे याद करोगे, मेरा स्मरण करोगे, तो आंखें बंद करके तुम मुझे महसूस कर सकोगे। जब भी तुम आंखें बंद करोगे, तुम्हें पैरों की दो जोड़ी दिखाई देंगी। एक जोड़ी तुम्हारे पैरों की और एक जोड़ी मेरे पैरों की होगी, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। भगवान की ऐसी बात सुनकर उस छोटे से बच्चे को विश्वास हो गया कि भगवान इस संसार में हमेशा मेरे साथ रहेंगे और मैं अकेला नहीं हूँगा। यह बात सुनकर उसने भगवान को कहा, ठीक है प्रभु, मैं इस मृत्यु लोक पर जन्म लेने के लिए तैयार हूँ। तो एक निश्चित समय पर वो छोटा बच्चा धरती पर पैदा हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो हमेशा भगवान का स्मरण करता, भगवान का सिमरन करता, और जब भी भगवान को याद करता, आंखें बंद करता, तो पाता कि हमेशा उसे दो जोड़ी पैर दिखाई देते हैं। हमेशा सुख की घड़ी में उसे दो जोड़ी पैर ही दिखाई देते थे। लेकिन एक बार वो बच्चा बचपन में साइकिल से गिर गया और उसे भयानक चोट लग गई। तब उसने आंखें बंद करके महसूस किया, लेकिन उसे एक ही जोड़ी पैर दिखाई दिए। बच्चे का मन अब बहुत उदास हुआ। बच्चे ने सोचा कि भगवान के चरण इस बार मुझे क्यों दिखाई नहीं दिए, लेकिन कोई बात नहीं, चलो अगली बार सही। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती गई और वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। जब भी कोई अच्छे पल आते, खुशी के पल आते, तो आंखें बंद करने पर हमेशा दो ही जोड़ी पैर नज़र आते। लेकिन जब वो बिजनेसमैन बना तब उसे एक बार बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तब भी उसने आंखें बंद की, लेकिन फिर से वही एक ही जोड़ी पैर। तब उसका भगवान पर से विश्वास उठने लगा और उसने सोचा कि भगवान ने मेरे साथ धोखा किया है। भगवान ने कहा था कि तुम्हें दो जोड़ी पैर दिखाई देंगे, लेकिन अब हमेशा दुख की घड़ी में एक ही जोड़ी पैर दिखाई देते हैं। भगवान ने मेरा साथ अब छोड़ दिया है। धीरे धीरे वो नौजवान अपने सुख दुख को काटता हुआ वृद्ध अवस्था में पहुंच गया। जब वो जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा था, तब वो अस्पताल में आंखें बंद करके फिर से भगवान को याद करने लगा। तब भी उसे एक ही जोड़ी पैर दिखाई दिए। अब उसका मन पूरी तरह से टूट चुका था और भगवान पर से उसका भरोसा भी। तब उसकी मृत्यु हो गई और वो जब ऊपर गया तो उसने भगवान के पास जाते ही सबसे पहले शिकायत की कि भगवान, आपने मेरे साथ धोखा किया है। आपने कहा था कि हमेशा दो जोड़ी पैर दिखाई देंगे, लेकिन हमेशा मुझे एक ही जोड़ी पैर दिखाई दिए। आपको अपना वादा नहीं तोड़ना चाहिए था। तब भगवान ने बड़े प्यार से आशीर्वाद भरा हाथ उस बच्चे के सिर पर रखा और कहा, बेटा, सुख की घड़ी में हमेशा मैं तुम्हारे साथ था और तुम्हें दो जोड़ी पैर दिखाई देते थे, क्योंकि तुम उस सुख की हालत में खुद चल सकते थे। लेकिन जब तुम दुखी होते थे, तुम्हारा दुख रुग्ण पीड़ा से भरा होता था, तब तुम अकेले नहीं चल पाते थे, इसलिए मेरा मन भी पीड़ित हो जाता था और मैं तब तुम्हें गोदी में उठाकर चलने लगता था। तब तुम्हें जो एक जोड़ी पैर दिखाई देते थे, वो वास्तव में तुम्हारे न होकर मेरे होते थे। और ये पूरे जीवन ऐसा ही रहा। सुख की दशा में तुम्हें दो जोड़ी पैर और दुख की दशा में तुम्हें सिर्फ एक जोड़ी पैर ही दिखाई देते थे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा बच्चा पीड़ित होते हुए भी अपने संकटों को खुद ही झेले। इसलिए मैं तुम्हें गोद में लेकर उन संकटों को अपने ऊपर ले लेता था।
तो कहानी छोटी सी है, लेकिन इसका सार बहुत ही बड़ा है। अक्सर हम भगवान को दोष देते रहते हैं, लेकिन यह नहीं समझ पाते कि हमारे जीवन में कोई भी दुख या संकट आता है, वास्तव में वो तो उससे भी बड़ा होता यदि अगर भगवान हमारे साथ ना होते। भगवान के कारण ही हम थोड़े सालों बाद यह महसूस कर पाते हैं कि जो भी हमारे साथ हुआ था वो अच्छा हुआ था। हम इससे भी बड़े किसी संकट में फंस सकते थे। हाँ, लेकिन बात इतनी सी है कि हमें भगवान पर हमेशा अपना विश्वास बनाए रखना है और उसे कभी नहीं तोड़ना। धन्यवाद।